साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही गौरवशाली दिन है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे महापुरुषों ने कितना जबरदस्त संघर्ष किया था। आज मनु स्मृति दहन दिवस है साथियों। वो ग्रंथ जिस ग्रंथ ने आप सभी बहुजन समाज के लोगों को और देश की बहन बेटियों को गुलाम बना के रखा, उस ग्रंथ को विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पहले तो उसको पढ़ा कि इस ग्रंथ के अंदर क्या है। भारतीय संविधान से पहले मनुस्मृति संविधान चलता था, जिसके ऊपर कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग आज भी उसके ऊपर फॉलो करते हैं उसको, और उसके ऊपर सिद्धांत के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर ने उस मनुस्मृति का दहन किया था और उस मनुस्मृति को फाड़ के तार तार करके और भारत को एक बहुत बड़ा सुंदर एक भारत का संविधान दिया था, एक लोकतंत्र दिया था। और उस संविधान के अंदर सभी को आजादी से चलने का, उठने का, बैठने का, बहन बेटियों की आजादी का, और वो सारे के सारे समाधान और प्रावधान लिखे थे जो आज के जो लोग अगर सोचे ना तो मनुस्मृति पुरानी पढ़ मिल जाएगी। आरएसएस के दफ्तरों के अंदर, मनुवादियों की दुकानों के अंदर उस मनुस्मृति को पढ़ने के बाद आप लोगों को पता लगेगा कि उसके अंदर क्या है, कितना जहर है, कितनी नफरत है, किस तरीके से आप लोगों को उलझा के रखा, किस तरीके से मनु ने आप लोगों को गुलाम बना के रखा। तो मेरे बहुजन समाज के लोगों, आज जगह जगह के ऊपर माननीय हमारे विनय रत्न राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर जाके, एमपी मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश के अंदर जाके आज माननीय विनय रतन सिंह जी ने मनुस्मृति का दहन किया है। इसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष के अंदर जगह जगह मनुस्मृति दहन हुआ है। और राजस्थान के अंदर तो बहन बेटियों ने क्या कमाल कर दिया, मनु की मूर्ति के ऊपर भी काली पोतने की काम की है। राजस्थान के अंदर जहां पे जो सुप्रीम कोर्ट है, उस कोर्ट के आगे मनु की मूर्ति लगी हुई है। उस मनु की मूर्ति के आगे राजस्थान की बहन बेटियों ने हिम्मत दिखाई और उन्होंने कहा कि मनु ने किस तरीके से बहन बेटियों को पढ़ने लिखने का अधिकार, चलने फिरने का, उनकी आजादी को किस तरीके से छीना। और वो जो है उस मनु की मूर्ति आज भी लगी हुई है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो बहुजन समाज की साथ साथ इस भारत देश की बहन बेटियां आज आजादी से चल फिर सकती हैं, अपने विधि विधान से पढ़ लिख सकती हैं, कलेक्टर, आईपीएस, डीआईजी कुछ भी है वो बन सकती हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब मनुस्मृति थी, ये बाबा साहब अंबेडकर का संविधान मिला, इसके बाद ही आपको आजादी मिली है, रियल आजादी आपको मिली है। अगर किसी के बहम हो तो पीछे सन 1947 से पहले का सिस्टम है, उसको पढ़ के देख लेना कि क्या था और क्या नहीं था। मनु की विधि विधान क्या थे, मनु क्या था, किस तरीके के कानून थे मनुस्मृति के अंदर। अब मैं क्या क्या बताऊं आपको, लेकिन मैं उस मनुस्मृति के बारे में आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि आपकी गुलामी का एक ऐसा मक्कड़ जाल था कि आप उससे निकल नहीं सकते थे। आपको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। दलित समाज को, बहुजन समाज को मनुस्मृति के आधार पे आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, धन इकट्ठा नहीं कर सकते थे। चंद मानसिकता के लोग, अपने आप को वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंचे पायदान पर रहने वाले लोग अपने आप को दादा समझते थे, अपने आप को फन्ने का समझते थे। उस महामानव विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर ने आपको इतना सुंदर संविधान दिया है। ऐ मेरे देश के लोगों, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, आपका संविधान उसको जिंदा रखो, उसको आजाद रखो, उसके ऊपर गर्व करो। मेरे बहुजन समाज के लोगों, दलित समाज के लोगों, एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों, देश के मुस्लिमों, देश के क्रिश्चियनों, देश के हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की संतानों, देश के बौद्धिस्टों, बौद्ध धर्म को मानने वाले, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले, सिख धर्म के अनुयायी तमाम, और हिंदू धर्म के अंदर भी जो भारत के संविधान के अंदर आस्था रखते हैं, अच्छे लोग हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि भारत के संविधान की रक्षा के लिए आप आगे आइए। आपके लोकतंत्र को कुचला जा रहा है,
आपके संविधान के ऊपर दिन ब दिन बकवासबाजी की जा रही है। चंद मानसिकता के घटिया क्वालिटी के लोग आपके सिस्टम को तार तार कर रहे हैं। आप बड़ी मुसीबतों के अंदर आ सकते हैं। हमारा सुंदर सा भारत देश बड़ी मुसीबत के अंदर आ सकता है। आप जागिए। आपकी मूर्खताइयों की वजह से, चंद लोगों की मानसिकता की वजह से, चंद घटिया लोगों के सिस्टम की वजह से, गोदी मीडिया की वजह से और इस दो देश को बर्बाद किया जा रहा है। इस देश को बर्बाद किया जा रहा। सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तमाम बाबा साहब अंबेडकर, इनके साथ साथ वो महान ताकतें जो देश की आजादी के अंदर अपना तन मन और धन दिया। हम पता नहीं कितने हजारों लोगों के तो हम नाम तक नहीं जानते, लेकिन इस देश की हर इसको आजाद कराने के अंदर और यहां को इसको हिफाजत करने के लिए बड़ी शहादतें दी हैं। लेकिन आज उसी देश के लोग हैं, उनके ऊपर मुसीबत की घड़ी डगमगा रही है। देश का किसान है वो दुखी है, देश का बहुजन समाज है वो दुखी है। बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है वो आप सभी जानते हैं। निरंतर हर रोज कभी चर्च के नाम के ऊपर, अब क्रिसमस डे है, इसके ऊपर कहां कहां तक के बवाल बताएं, कौन कौन क्या क्या नहीं कर रहा है। क्रिश्चियन जन्म के धर्म को मानने वाले लोगों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। बहुत परेशान हो रहे हैं वो लोग बेचारे, क्या करें, जाएं तो जाएं कहां। लेकिन मनुवादी लोग कहते हैं नहीं, हमारी मनुस्मृति के सिस्टम से चलो, हमारी गुलामी को सहो और हमारी गुलामी के नीचे ही जियो। हम जो कहेंगे वो करेंगे, हम जो करेंगे उस हिसाब से तुमको रहना पड़ेगा। देश के अंदर बड़ी समस्या की लहर है दोस्तों। भारतीय संविधान की रक्षा के लिए हमारी राजनीति, हमारे राजनेता, हमारे सांसद लोग हैं, उनके बारे में तो क्या कहूं, मैं कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में। वो लोग तो इतने सोए हुए हैं, उन लोगों ने तो अपनी जिम्मेवारियों से इतना पल्ला झाड़ लिया है कि हम कुछ कह ही नहीं सकते। वो लोग तो इतने बेशरम और नालायक हो चुके हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे लीडरों के 131 दलित सांसदों के, विधायकों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उन लोगों को पता नहीं हो क्या गया है। वो लोग कुछ भी नहीं करना चाहते, चाहे सांसद हो। वो लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी तौर के ऊपर भौंकते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर आ जाते हैं। उनका कोई असर होने वाला नहीं। डब्बा मशीन जिससे आप वोट डालते हैं उसके ऊपर वो लोग कोई कार्रवाई नहीं करते, वो कुछ नहीं कहते सरकारों से। और सरकारों से कहां लोकतंत्र बच रहा है, कहां संविधान की रक्षा हो रही है। हर वक्त अंधकार प्रकाश में दिख रहा है। क्या बोलते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हमारी भारत की आन बान शान, उसके ऊपर कितने सांसदों ने कहा है संसद के अंदर इस्तीफा देने की घोषणा की है। कितने सांसदों ने संसद के आगे आने के लिए कहा है कि ये अत्याचार है, हम हमारे देश के अंदर नहीं होने देंगे। लेकिन ये देश के अंदर कुछ नहीं, बस सब मनुवाद के शिकंजे में ढलता जा रहा है, फंसता जा रहा है। नौकरियां नहीं है, सिस्टम बर्बाद होता जा रहा है। आप लोग पता नहीं कौन सी उड़ान के अंदर उसको, गोदी मीडिया, बीजेपी, आईटी सेल दिन ब दिन आपको झूठी खबरें दिखाता है। आपको कहता है कि तुम लंदन पहुंच गए, तुम जापान पहुंच गए, तुम इकोनॉमिक्स में ये हो गया, तुम्हारा देश चांद पे जा रहा है, देश का डंका बज रहा है। लेकिन यहां किसी का कोई डंका नहीं बज रहा। डंका बज रहा है तो मनु की संतानों का बज रहा है। डंका बज रहा है तो चंद मानसिकता के, ब्राह्मण विचारधारा के अंदर, मनुस्मृति विचारधारा के अंदर जो सबसे ऊंचे पायदान पे रहते हैं, उनका डंका बज रहा है। उनकी भाषा को आप लोग समझ नहीं सकते, वो किस भाषा तक है। गोदी मीडिया कहती है मोदी का डंका बज रहा है, मोदी का नहीं डंका बज रहा, ब्राह्मण और बणियों का डंका बज रहा है इस देश के अंदर। यहां किसान, SC ST OBC, मुस्लिम समाज त्राही त्राही मची हुई है। देश की बहन बेटियां हैं, कहां सुरक्षित है, कौन से एंगल पे, कहां पे। आज वो रेगर कौन है, वो सेंगर वो है, उसके लिए अब बहन बेटियां न्याय मांग रही हैं, लेकिन उसको जमानत मिल जाती है। बड़े बड़े जो लोग हैं, पता नहीं किन किन के क्या क्या नाम बताऊं, आप सभी को पता है। इसलिए देश के जनताओं, देश के लोगों, आज का दिन बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति दहन किया था। उस महामानव ने आपके लिए बहुत कुछ तन मन धन से बहुत कुछ किया है। उसका संविधान आज बड़ा रो रहा है, बड़ा परेशान है कि ए मेरे बहुजन समाज के सांसद विधायकों, ए मेरे देश की नालायक संतानों,
तुमने देश को बर्बाद कर दिया है, लेकिन एक इस बर्बादी के अंदर एक चिराग, एक आस्था है हमारी, एक साथी है हमारा जो बहुजन समाज की आवाज को बुलंद कर रहा है। एक ताकत है हमारी जो बहुजन समाज की हर पीड़ा को समझती है, जिसका नाम माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद है। आजाद समाज पार्टी है। मेरे देश के जनता, मेरे देश के लोगों, आज मनुस्मृति दहन के ऊपर ये आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद भाई आपसे सहयोग मांग रहा है, आपसे कह रहा है कि ए बहुजन समाज के लोगों, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, मेरी सहायता करो, मेरी बात को मानो, चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट करो, आजाद समाज पार्टी को सपोर्ट करो। सब कुछ बर्बाद हो रहा है। जब सब कुछ लूट जाएगा, नैया पानी के अंदर डूब जाएगी, तो क्या ऐसी तैसी कराने बाद में क्या करोगे? क्या करोगे? क्या जखमारी करोगे जब सिस्टम ही तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा? लेकिन ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, रविदास महाराज रहे प्रसन्न। छोटा बड़ा सम बस है, लेकिन यहां कोई सम नहीं बरस रहा है। सब अपने माल मार रहे हैं। करोड़ों खरबों की संपत्तियों के विदेशों के अंदर कारोबार चल रहे हैं। यहां स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद की जा रही हैं। यहां सब बर्बादी चारों तरफ दिखाई दे रही है। सिर्फ एक आस भाई चंद्रशेखर आजाद की हमें दिखाई दे रही है। इसलिए देश की जनता से अपील है कि आज मनुस्मृति के दिन वाले दिन आप कसम खाइए कि आने वाले 2027 के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद को ज्यादा से ज्यादा वोट देके उनको सफल बनाएंगे, उनको ताकतवर बनाएंगे। चंद्रशेखर के अलावा, आजाद समाज पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप सभी साथियों को और देश के लोगों, देश की जनता, बाबा साहब अंबेडकर से बड़ा कोई महामानव नहीं था इस सृष्टि के अंदर, इस दुनिया के अंदर। उसको पढ़ना चाहिए और मनुस्मृति दहन दिवस को याद करना चाहिए। और जो मनुस्मृति की बात करता है उसके ऊपर फाड़ के पेजे उसके मुंह के ऊपर मारने चाहिए। मनुस्मृति तेरी है, मनुस्मृति तेरी गोचा में गाल ले, तेरी मनुस्मृति है तेरे गले में गाल ले भाई। तेरी मनुस्मृति का संविधान है तेरे घर के अंदर पढ़ाना भाई। हमारा तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है और बाबा साहब अंबेडकर का संविधान इस देश के अंदर रहेगा। यहां पे कोई मनु का कोई रोड़ा नहीं है। लेकिन आप लोगों के वोटों से जो सरकारें चुनी गई हैं, वही आज मनुस्मृति का सपोर्ट कर रही हैं और आपको बर्बाद कर रही हैं। इसलिए जागिए, अपने लोगों को पहचानिए, अपनी सरकारें बनाइए, अपने विधायक सांसद बनाइए, अपने नेता को पहचानिए, वरना बहुत मुसीबत में आ सकते हो देश के लोगों। तो आज मनुस्मृति के दिन उस महामानव ने उस मनुस्मृति का दहन किया था। उसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष के अंदर आज सभी ने मनुस्मृति दहन किया है। उन सभी क्रांतिकारी साथियों को मैं क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूं। संविधान की रक्षा हेतु जिन जिन लोगों ने संविधान को अच्छे तरीके से संजो के रखा है, उसकी रक्षा के लिए आगे निकल रहे हैं, उन नौजवानों को भी मैं जय भीम बोलता हूं। तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम जितने भी धर्म के लोग हैं, बौद्ध धर्म के लोग हैं, हमारे गुरु नानक देव महाराज के गुरु गोविंद सिंह की संतानें हैं, और भी जो अच्छे हमारे तमाम जातियों के अंदर अब ये बीमारी से पीछा कैसे छूटेगा, तो छूटेगा जब छूटेगा। लेकिन जितनी भी जातियां हैं, जिन जिन जातियों के अंदर हिंदू रहते हैं, हम भी हिंदू हैं, सभी हिंदू भाई संविधान की रक्षा के लिए आगे आइए। साथियों, भारत का संविधान बहुत सुंदर संविधान है। यहां अपने आप को देखिए, आप नोट कीजिए वर्ण व्यवस्था के कौन से पायदान के ऊपर हैं आपकी जाति है वो कौन से स्थान के ऊपर है। आप जब देखेंगे तब पता लगेगा। इस देश के 85% जो लोग हैं वो शूद्र कम्युनिटी के अंदर है, सबसे नीचे से नीचे तबके के अंदर आते हैं। वो अपने आप को फन्ने खा कितना ही कहते रहें, ओबीसी समाज सारा का सारा शूद्र कैटेगरी के अंदर आता है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप लोगों को जागना पड़ेगा, संविधान की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। इसी वीडियो में साथियों इतना ही। मनुस्मृति दहन दिवस की आप सभी साथियों को बधाई हो, और जिन जिन ने मनुस्मृति दहन किया उनकी भी बधाई हो। संविधान लोकतंत्र की जीत हो। सभी महापुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके सभी के सभी साथी शेयर करें वीडियो को, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, और
मनुस्मृति के दिन कौन कौन लोग इस वीडियो के ऊपर कमेंट करता हुआ मैं पढ़ूंगा। जन जन तक मनुस्मृति दिवस की ये जो वीडियो है, जो जो आज्ञा आए, आपके सभी साथियों को दबा के शेयर करते रहो और जय भीम उसके ऊपर लिखते रहो। सभी को जय भीम।